और देखिए अगली बड़ी खबर, अमेरिका से बातचीत में ईरानी डिप्लोमेट ने क्या दावा किया है। संवर्धित यूरेनियम ईरान से बाहर नहीं जाएगा। 2 से 3 साल में यूरेनियम संवर्धन रोकने के प्रस्ताव की बात गलत है। डील हुई तो न्यूक्लियर संवर्धन जरूर कम होगा। ईरान ने जीरो संवर्धन को पूरी तरह से कर दिया है खारिज। हमारे साथ डीके पांडे सर भी मौजूद हैं। पांडे साहब, क्योंकि देखिए कुछ दिनों पहले यह खबर सामने आई थी कि अगर 3 साल के लिए सैंक्शंस हटा ले अमेरिका तो उस शर्त पर संवर्धित यूरेनियम ईरान रशिया भेजने के लिए तैयार है। अब ईरान इस खबर का खंडन कर रहा है और 0% एनरिच्ड यूरेनियम वाली खबर को तो सीधे से नकार रहा है। देखिए, अगर ध्यान दें कि अगर इनकी शर्तों को, जो 4 शर्तें रखी गई हैं इजराइल की तरफ से, बेसिकली इजराइल की शर्तें हैं जो कि अमेरिका कह रहा है, तो अगर वो संवर्धन की जो बात की जा रही है अगर वो जीरो कर दिया जाए तो वो ईरान तो शुरू से कहता रहा है कि हम शांति कार्यों के लिए इसका प्रयोग करेंगे। बिल्कुल। तो और साथ में ये भी अंदर की खबर आ रही है कि एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है जिसमें कि कॉम्प्रोमाइज्ड न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात की जा रही है कि अगले 2 या 3 दिनों में वो होगा। और ये कहा जा रहा है कि शायद अमेरिका ये अलाउ कर दे कि भाई पीसफुल पर्पजेस के लिए अगर आप यूरेनियम यूज करते हैं तो अलाउ किया जाएगा, बट अंडर इंस्पेक्शन। दूसरी बात यह है कि जो जितना भी यूरेनियम है उसको वहां से मूव किया जाए, तो ये शायद ईरान इसके लिए मान सकता है, जैसे कि अटकलें लगाई जा रही हैं। और तीसरी बात कि जो इजराइल कह रहा है कि भाई जो मिसाइल प्रोग्राम है उनका MTCR में है 300 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज की मिसाइलें नहीं होना चाहिए और वो न्यूक्लियर पेलोड को ले आने की सक्षम ना हो। ये सब आदि जो है इनके जो पॉइंट्स हैं, तो इजराइल ये चाहता है कि इसको सामना किया जाए, लेकिन संभावनाएं इसकी कम है क्योंकि अगर ये मान लेता है ईरान तो लगभग वो सरेंडर करने की, अपने आप को उसने सरेंडर कर दिया, उस प्रकार की जो है मैसेजिंग होगी, जो कि कभी नहीं चाहेगा क्योंकि उनकी आवाम है वो निश्चित रूप से, देखिए दोनों, चाहे इजराइल हो चाहे ईरान हो, दोनों की आवाम जो है इसमें परेशान है क्योंकि युद्ध की दशा में वहां की जो आम, बिल्कुल कुल मिलाकर ऐसा ईरान को भी पता है कि ये शर्तें ऐसी हैं जो उस पर थोपी गई है कि ईरान कुछ कर ना पाए, ईरान भविष्य के लिए एकदम कमजोर पड़ जाए। लेकिन ईरान क्या वाकई में ऐसा करेगा, झुकेगा? अभी फिलहाल पेजिशकियान ने तो इरादे बता दिए। एक और बड़ी खबर, ईरान के खिलाफ युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी भी शुरू हो गई है। यूएस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमानों की मूवमेंट और तेज हो गई है। 12 से ज्यादा C-17 विमानों से मूवमेंट। ये देखिए भारी मात्रा में सैन्य साजो सामान मिडिल ईस्ट की तरफ लाया जा रहा है। ब्रिटेन जर्मनी के बीच कई बार उड़ान भरी गई है। और देखिए ईरान के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है। यूरोप के कई एयरबेस पर हलचल ट्रैक की गई है। पुर्तगाली लाजेस एयरबेस पर यूएस विमान दिखाए तो यूरोप के कई एयरबेस भी एक्टिव होते नजर आ रहे हैं और अमेरिकी विमानों की हलचल यहां पर बढ़ गई। और वहीं ग्रीस में भी दिखा है अमेरिकी फाइटर जेट। सौडा बे में 12 से ज्यादा F-35 अमेरिकी फाइटर जेट नजर आए हैं। यूरोप से मिडिल ईस्ट शिफ्ट किया जा रहा है इन सभी को। टैंकर और ऑपरेशन एयरक्राफ्ट भी शिफ्ट किए गए। तो अमेरिका वैकल्पिक योजना पर काम कर रहा है। नई रणनीति यह है कि लड़ाई अरब से नहीं बल्कि यूरोप से शुरू की जाए। यूरोप के ब्रिटेन, जर्मनी और स्पेन के एयरबेस से अमेरिका के F-35 फाइटर जेट, B-2 स्पिरिट और B-52 जैसे बॉम्बर्स उड़ेंगे, ये तय किया गया है। बिल्कुल, लेकिन यहां पर हवा में ही रिफ्यूलिंग की जरूरत होगी और इसके लिए ग्रीस, बुल्गारिया और साइप्रस में रिफ्यूलिंग के लिए KC-135 टैंकर तैनात हैं। लेकिन हमला सिर्फ हवाई नहीं होगा। अमेरिकी नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड R. फोर्ड भूमध्य सागर में तैनात है, वहां से भी हमला होगा। और इसके अलावा अरब सागर में USS अब्राहम लिंकन और अमेरिकी सबमरीन अपनी पोजीशन ले चुके हैं। हमला वहां से भी होगा। यानी सीधी बात यह है कि अरब रास्ता बंद कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने ईरान तक पहुंचने का नया रास्ता तैयार कर लिया है। अब सवाल यह नहीं कि हमला कहां से होगा, बल्कि यह है कि हमला कब होगा। ब्रिजेश सर, कुल मिलाकर आसार तो ये नजर आ रहे हैं, इजराइल और अमेरिका मिलकर जितना ईरान से मनवाना चाहते हैं वो सब कुछ तो ईरान मानने वाला नहीं है। तो क्या विकल्प सिर्फ और सिर्फ युद्ध का है और उसके लिए ये तैयारियां हैं? करना युद्ध कोई विकल्प नहीं होता, मगर युद्ध एक जरिया है विकल्प पैदा करने का। हाँ। तो वही अमेरिका चाह रहा है और पूरी दुनिया भी चाह रहा है। शांति सबको चाहिए। याद रहे कि गल्फ ऑफ पर्शिया या पर्शियन की खाड़ी से या होर्मुज से
दुनिया का 20% तेल और गैस पदार्थ बाहर जाता है, जिसके ऊपर पूरे लोग डिपेंडेंट हैं। और यहाँ पे अमेरिकन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ट्रूप्स मौजूद हैं। उसके अलावा अमेरिकन बेसेस भी हैं, बहरीन में हैं या कतर में हैं। और इस माहौल के अंदर अगर ईरान अपनी जो IRGC नेवी है उसके द्वारा माइंस लगा देता है या हॉर्मुज को ब्लॉक कर देता है तो तबाही मच सकती है। तो ऐसा है कि आंकड़े दोनों तरफ से हैं, लड़ाई छिड़ती है तो उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। तो इसी कारण है कि लोग फूंक फूंक कर कदम रह रहे हैं और डिप्लोमेसी का तो आंसर लेना ही पड़ेगा। वो मैं नहीं सोचता हूं उसको बंद कर दिया जा रहा। हाँ, विकल्प जरूर तैयार किए जा रहे हैं बिल्कुल, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए जंग के आसार ज्यादा नजर आ रहे हैं।